सर्वशक्तिमान श्वास ही स्वर योग है। शिव स्वरोदय विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश साहू आपको शिव स्वरोदय के बारे में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वर योग नाक से सांस लेने का एक प्राचीन विज्ञान है जो सांस को 3 नाड़ियों और 5 तत्वों से जोड़ता है। शिव स्वरोदय का अभ्यास हमें अपनी सांस को सार्वभौमिक लय के साथ समन्वयित करने की अनुमति देता है। यह संरेखण हमारी दैनिक गतिविधियों से अनुचित प्रयास, तनाव और तनाव को दूर करता है। स्वर योग अभ्यास हमें इच्छानुसार अवांछित शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक स्थितियों को बदलने में मदद करता है। आंतरिक वातावरण को बदलकर किसी के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है और इस प्रकार बढ़ती जागरूकता के माध्यम से जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में सुधार करता है। शिव स्वरोदय की मूल लिपि शिव पार्वती संवाद, शिव और उनकी पत्नी पार्वती के बीच संवाद स्वर योग का अध्ययन करने के लिए सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं के आश्चर्यजनक विस्तृत विवरण के साथ 395 सूत्र शामिल हैं, जिन्हें पुष्टिकरण परीक्षणों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक व्यक्ति द्वारा आसानी से सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। आइए हम स्वर योग के माध्यम से 3 स्वरों या नाड़ियों की कुछ बुनियादी समझ प्राप्त करें। यदि आप अपनी सांस का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि एक निश्चित समय पर कोई एक नासिका छिद्र अधिक प्रभावी होता है और दूसरा अपेक्षाकृत संकुचित होता है। यह हर 1 से 2 घंटे में बदलता रहता है और संक्रमण काल के दौरान दोनों नासिका छिद्र कुछ सेकंड के लिए समान रूप से प्रभावी हो सकते हैं। दाहिनी नासिका का प्रभुत्व पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी से जुड़ा है। पिंगला, जो मर्दाना या सौर सिद्धांत है, मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध से जुड़ा है, जो शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है। बाईं नासिका का प्रभुत्व इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, स्त्री या चंद्र सिद्धांत से जुड़ा है, जो मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध से जुड़ा है और शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। मानव व्यवहार पर सांस की सौर और चंद्र धाराओं के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर स्वर योगी बाएं नासिका प्रभुत्व के दौरान सबसे उपयुक्त गतिविधियों और दाहिनी नासिका प्रभुत्व के दौरान सबसे उपयुक्त गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम थे। नाक को मस्तिष्क गोलार्धों के मुख्य स्विच के रूप में देखा जा सकता है। यह शरीर के एक तरफ विद्युत चुंबकीय गतिविधि को उत्तेजित कर सकता है और यह इच्छानुसार गोलार्ध गतिविधि को चालू और बंद कर सकता है। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है, जहां बायां और दायां बिल्कुल संतुलित है। यह सोहम की स्थिति में शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी नासिका छिद्र मुड़ते हैं तो दोनों 7 से 8 सांसों के लिए खुले रहते हैं। यही वह समय है जब सुषुम्ना श्वास प्रवाहित होती है। शिव स्वर में किसी भी सांसारिक गतिविधि की अनुशंसा नहीं की जाती है। ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस अवस्था में सहज ज्ञान सर्वोत्तम प्राप्त होता है। संस्कृत में स्वर शब्द का अर्थ ध्वनि या संगीतमय स्वर है। इसका अर्थ एक नासिका छिद्र से वायु का निरंतर प्रवाह भी है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। इस प्रकार स्वर योग ब्रह्मांडीय चेतना को महसूस करने के लिए किया जाने वाला श्वास का विज्ञान है। इस ज्ञान को वैदिक काल से ही गुप्त रखा गया था और केवल कुछ चुनिंदा लोगों, ज्यादातर राजाओं और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समर्पित आध्यात्मिक साधकों को ही प्रदान किया जाता था। इस ज्ञान को वैदिक काल से ही गुप्त रखा गया था। केवल कुछ चुनिंदा लोगों, ज्यादातर राजाओं और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समर्पित आध्यात्मिक साधकों को ही प्रदान किया जाता था। एक नौसिखिया स्वर योग को प्राणायाम के रूप में सोच सकता है, क्योंकि यह सांस से जुड़ा है।
लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। स्वर योग दिन के समय प्रचलित चरणों या चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों, ऋतुओं की स्थिति और 5 मूल तत्वों पृथ्वी के खेल के संबंध में नाक के माध्यम से सांस के प्रवाह के अवलोकन का एक व्यवस्थित अभ्यास है। जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष अभ्यास करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के साथ स्वर योग आपको इन सूक्ष्म संबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई करने में मार्गदर्शन देकर मदद करता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा के चरण को जानना और सुबह बिस्तर से उठने से पहले प्रमुख नासिका की जांच करना और संबंधित पैर को सबसे पहले फर्श को छूने देना एक सरल अभ्यास है जो आपको ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को संरेखित करने में मदद करता है, जो सफलता सुनिश्चित करता है उस दिन होने वाली हर चीज में। स्वर योग का अध्ययन करने के लिए सबसे लोकप्रिय ग्रंथ शिव स्वरोदय की मूल लिपि में विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं के आश्चर्यजनक विस्तृत विवरण के साथ 395 सूत्र शामिल हैं, जिन्हें पुष्टिकरण परीक्षणों के साथ एक आधुनिक वैज्ञानिक व्यक्ति द्वारा आसानी से सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। शिव स्वरोदय का अभ्यास हमें अपनी सांस को सार्वभौमिक लय के साथ समन्वयित करने की अनुमति देता है। यहाँ दिया गया है कि यह कैसे काम करता है। दाहिनी नासिका का प्रभुत्व पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ है। नाड़ी वह चैनल है जिसके माध्यम से शरीर में प्राणिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि हमारे पास 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, जिनमें से पिंगला एक है, दूसरी है इड़ा। कहा जाता है कि इड़ा और ये दोनों रीढ़ की हड्डी की लंबाई के साथ मुख्य नाड़ी या सुषुम्ना के दोनों ओर बहती हैं। पिंगला, जो मर्दाना या सौर सिद्धांत है, मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध से जुड़ा है, जो शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है। बाईं नासिका का प्रभुत्व इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, स्त्री या चंद्र सिद्धांत से जुड़ा है, जो मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध से जुड़ा है और शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। मानव व्यवहार पर सांस की सौर और चंद्र धाराओं के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर स्वर योगी बाएं नासिका प्रभुत्व के दौरान सबसे उपयुक्त गतिविधियों और दाहिनी नासिका प्रभुत्व के दौरान सबसे उपयुक्त गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम थे। नाक को मस्तिष्क गोलार्धों के मुख्य स्विच के रूप में देखा जा सकता है। यह शरीर के एक तरफ विद्युत चुंबकीय गतिविधि को उत्तेजित कर सकता है और यह इच्छानुसार गोलार्ध गतिविधि को चालू और बंद कर सकता है। निम्नलिखित तालिका नासिका से जुड़ी गतिविधियों को दर्शाती है। बाईं नासिका का प्रभुत्व, दाहिने मस्तिष्क की गतिविधियां, नियमित बौद्धिक अध्ययन की शुरुआत, दीर्घकालिक गतिविधियां, स्थिर व्यवसाय, गुरु की पूजा करने के लिए किसी हलचल की आवश्यकता नहीं है। संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, गाना, नृत्य करना, पौधारोपण, बागवानी, आश्रम, मंदिर का निर्माण, कुओं, स्विमिंग पूल, तालाबों का निर्माण, दान देना, धन उधार देना, बैंक खाता खोलना, सुदूर स्थानों की यात्रा, ध्यान का आनंद लें, शुभ कार्य करना, सेवा। दाहिनी नासिका का प्रभुत्व, बाएं मस्तिष्क की गतिविधियां, मार्शल आर्ट सीखना या सिखाना, अस्थायी गतिविधियां, अस्थिर व्यवसाय, आंदोलन की आवश्यकता है, राजा को देखना, अधिकारियों को संबोधित करना, पांडुलिपि लिखना, तंत्र मंत्र यंत्र का अभ्यास, लकड़ी काटना, आग जलाना, युद्ध, देश का विनाश, गहने जवाहरात काटना, तराशना, दान स्वीकार करना, उधार लेना, जुआ, निकटवर्ती स्थानों की यात्रा, वापसी यात्रा, एक कामुक या गुस्से वाली अभिव्यक्ति, बुरी आत्माओं की पूजा करना, आदेश देना या आज्ञा देना,
यहाँ सक्रिय नासिका को बदलने के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। बाईं ओर सोने से दाहिनी नासिका खुल जाती है, जबकि दाईं ओर सोने से बाईं नासिका से प्रवाह खुल जाता है। सक्रिय नासिका छिद्र या संबंधित कान को रुई के प्लग से बंद करके इसे बंद किया जा सकता है और दूसरे को खोला जा सकता है। सक्रिय नासिका से सांस लेना और निष्क्रिय नासिका से सांस छोड़ना प्रभुत्व को बदलने में मदद करता है। ठंडे पानी या गर्म पानी से स्नान प्रमुख नासिका छिद्र को बदलने में मदद करता है। स्वरों को विपरीत कांख पर दबाव डालकर भी खोला जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों के कई चित्रों में उन्हें हमेशा अपनी कांख के नीचे एक छड़ी के साथ ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अन्य विशुद्ध मानसिक तरीके भी हैं। जिस नासिका से सांस प्रवाहित करना चाहते हैं, एक नाक बंद कर उस नाक से 10-15 बार सांस दबाव के साथ धीरे धीरे छोड़े और ले तो स्वर बदल जाता है। लंबे समय तक यदि किसी एक स्वर को चलाने की आवश्यकता पड़े तो उक्त तरीकों से स्वर बदलकर शुद्ध रुई की छोटी गोली बनाकर साफ कपड़े से लपेटकर सिली हुई गुलिका द्वारा एक नाक को बंद कर देना चाहिए। स्वर योग तीसरे स्वर सुषुम्ना सांस से भी संबंधित है, जहां बायां और दायां पूरी तरह से संतुलित होता है। यह सोहम की स्थिति में शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी नासिका छिद्र मुड़ते हैं तो दोनों 7 से 8 सांसों के लिए खुले रहते हैं। यही वह समय है जब सुषुम्ना श्वास प्रवाहित होती है। शिव स्वर में किसी भी सांसारिक गतिविधि की अनुशंसा नहीं की जाती है। ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस अवस्था में सहज ज्ञान सर्वोत्तम प्राप्त होता है। एक योगी अधिकतम अवधि तक सुषुम्ना स्वर में रहने का प्रयास करता है। इनका प्रवाह क्रम चंद्रमास ल्यूनर मंथ का अनुसरण करता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सूर्योदय के समय बाईं नासिका से सांस चलती है और 1 घंटे बाद फिर 1 घंटे तक दाहिनी नाक से सांस चलती है। इस प्रकार इनका क्रम घंटे घंटे पर बदलता रहता है। स्वरोदय विज्ञान के साधक स्वरों की प्राकृतिक पद्धति को बदल देते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चंद्र स्वर तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक सूर्य स्वर प्रवाहित करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो ऐसा करने में सक्षम होता है वह योगी है। वैसे स्वरोदय विज्ञान के अनुसार यात्रा के लिए कहा गया है कि जो स्वर चल रहा हो वही पैर घर से पहले निकालकर यात्रा की जाए तो वह निर्विघ्न पूरी होती है। किंतु दाहिना स्वर चले तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैसे लंबी दूरी की यात्रा पिंगला नाड़ी के चलने पर शुरू नहीं करनी चाहिए। ये पांचों तत्व दोनों स्वरों में समान रूप से प्रवाहित होते हैं। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो इनकी दिशा, लंबाई, अवधि और क्रम निश्चित होते हैं। इन्हीं की सहायता से स्वरों में तत्वों की पहचान की जाती है। इनकी दिशा, लंबाई, अवधि एवं इनके प्रवाह का क्रम सारिणी में देखा जा सकता है। स्वरोदय विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल विज्ञान है। इसका अभ्यास इस विज्ञान के सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास द्वारा अत्यंत अप्रत्याशित और अलौकिक अनुभव होते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इस निबंध का उद्देश्य मात्र स्वरोदय विज्ञान से परिचय कराना है और साथ ही यह बताना कि अपने दैनिक जीवन में, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, इसकी सहायता निरापद ढंग से कैसे ली जा सकती है, अर्थात जिसके लिए इस विज्ञान के गहन साधना की आवश्यकता नहीं है।